आवर डाइजेस्टिव सिस्टम पे। आपने पढ़ा न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में भोजन, ये पढ़ लिया था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि एनिमल्स में क्या प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले ये हमारा जो आहार नाल है उसका सिस्टम है, और डाइजेस्टिव सिस्टम है। सिस्टम इसलिए बोलते हैं कि देयर आर सो मेनी ऑर्गन्स, इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि पाचन में मदद करते हैं। सबसे पहले भोजन कहाँ पहुंचता है? ओइसोफेगस। सबसे पहले यहाँ गले में जो हमारी ये नली होती है इसमें भोजन जाता है, इसको कहते हैं ओइसोफेगस। दिखाई दे रहा है? ओइसोफेगस किससे जुड़ा हुआ है? ये थैला है। हाँ, इस थैले को बोलते हैं स्टोमक। क्या कौन सा थैला है? स्टोमक। और इस थैले की एक खूबी है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ग्रंथियां होती है, उभार के वो स्वतंत्र ग्रंथियां होती है, और उन ग्रंथियों से एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाँ, पूरा ओवरऑल बात करना है। एक जूस निकलता है, एक रस निकलता है, जिसे किस नाम से जानते हैं? गैस्ट्रिक जूस। और हिंदी में बोलते हैं जठर रस। क्या नाम बोलते हैं? जठर रस। तो ये जठर रस में कौन कौन सी चीजें होती है ये लिखिए। जठर रस में कौन कौन सी चीजें होती है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, रेनिन। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये एसिड जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, ये भोजन में जो सूक्ष्म जीव चले जाएंगे, कीटाणु चले जाएंगे, उनको क्या कर देंगे? मार देंगे। और दूसरी बात है कि भोजन को अम्लीय बनाता है, क्योंकि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ही काम करते हैं। कौन करता है? प्रोटीन का पाचन करने के लिए पेप्सिन। पेप्सिन किसमें काम करता है? प्रोटीन एसिड में, यानी अम्लीय वातावरण में ही काम करता है, और उसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड योगदान देती है। और पेप्सिन किसका पाचन करती है? प्रोटीन। किसका पाचन करती है? प्रोटीन का। और रेनिन मैंने कहा छोटे बच्चों में ज्यादा होता है, और क्या करता है बताओ? दूध को दही में बदलता है। बिल्कुल सही है, दूध को दही में बदलने का काम करता है। ये कौन है? रेनिन। तो इस तरीके से ये किसकी बात करी आपने? आमाशय। आमाशय के बाद हम नेक्स्ट गए, लिवर। दिखाई दे रहा है? लीवर। लीवर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल चमकता हुआ, जिगर भी बोलते हैं लोग इसको। बहुत बड़ी चीज है ये अगर खराब हो गया तो बहुत समस्याएं आ जाती है, मौत तक हो जाती है। ये बहुत काम करता है लीवर। लेकिन इससे एक खास जूस निकलता है, उस जूस का नाम क्या है? बाइल जूस। और बाइल जूस किस में काम करता है? फैट को इमल्सिफाई करता है। यानी फैट जो है, आपने चिकनाई देखा होगा, वो घुलती नहीं है, उसको घुलने लायक बना देता है, ताकि उसका क्या हो सके? पाचन हो सके। और यहाँ पर इसी से लगी हुई है एक ये छोटे से, हाँ, ये है गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को स्टोर करने का काम। और उसके बाद उससे लगी रहती है एक पतली सी नली निकली, उसे बाइल डक्ट कहते हैं। और ये बाइल को ले जाती है कहाँ? ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम किसका हिस्सा होता है? छोटी आंत का हिस्सा होता है। ड्यूोडेनम किसका हिस्सा होता है? हाँ, आगे है ड्यूोडेनम, जो आंत होती है उसका अपर पार्ट होता है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, पैंक्रियास। पैंक्रियास दिखाई दे रहा है? ये पीली सी ग्रंथि दिखाई दे रही है, ये पैंक्रियास है। ये बहुत काम की ग्रंथि है, इससे एक जूस निकलता है, पैंक्रियाटिक जूस। कौन सा निकलता है? पैंक्रियाटिक जूस। तो हिंदी में बोलते हैं अग्नाशय, और इसे कहते हैं अग्नाशय। और इसमें पैंक्रियाटिक जूस में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से? ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। उसके बाद लाइपेज किसका पाचन? फैट का। और एमाइलेज किसका? कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद रखना है। और चाहे बाइल डक्ट आ रहा हो, बाइल डक्ट से बाइल जूस आ रहा हो, चाहे इधर पैंक्रियाटिक जूस आ रहा है, ये सब कहाँ मिलते हैं? इसमें ड्यूोडेनम, छोटी आंत के जो अपर पार्ट है ड्यूोडेनम, उसमें मिलते हैं। और ये भोजन के पाचन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये मुड़ा मुड़ा सा जो अंदर पूरा है, इंटेस्टाइन है, छोटी आंत है। तो
स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत है, ये एब्जॉर्ब करती है किसको? ग्लूकोज, ये अमीनो एसिड को, और ये ग्लिसरॉल एंड फैट। अच्छा, जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाता है तो लास्ट प्रोडक्ट क्या बनता है? ग्लूकोज। और जब प्रोटीन का पाचन हो जाता है तो आखिरी प्रोडक्ट क्या बनता है? और जब फैट का पाचन हो जाता है, फैट एसिड्स एंड ग्लिसरॉल बनता है, और इनको किसके द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है? किसके द्वारा? स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। किसके द्वारा? और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यही पूरा रस को चूसती है और किस में मिल जाता है? फिर खून में। और यहीं से शुरू होती है एस्मिलेशन की प्रक्रिया। इसकी प्रक्रिया शुरू होती है, एस्मिलेशन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो लार्ज जो इंटेस्टाइन होती है, मोटी वाली आंत, इसमें 2-3 घंटे तक भोजन रहता है, 4-5 घंटे तक। आप जब लैट्रिन करने जाते हैं तो बहुत देर में जाते हैं, याद है? बार बार तो नहीं जाना चाहिए, 3 घंटे के अंदर भी नहीं जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत है, क्योंकि अगर ऐसे में मल त्याग कर दोगे तो उसमें कुछ पोषक तत्व उसी के साथ निकल जाते हैं। इसलिए हम एक लंबे टाइम तक उसको होल्ड करके रखते हैं, लेकिन जिस समय तक वो हमारे शरीर के अंदर बड़ी आंत में पड़ा रहता है, उसमें से कुछ चीजें फिर वापस ली जाती है, अवशोषित की जाती है। और वो क्या अवशोषित किए जाते हैं? मिनरल्स, विटामिन, वाटर। ध्यान दें, इनका पाचन नहीं होता है, मिनरल्स का डाइजेशन नहीं होता है, विटामिन का डाइजेशन नहीं होता है। डाइजेशन का मतलब, डाइजेशन क्या होगा? जब एंजाइम मिलते हैं ना, और एंजाइम हमारे भोजन को किस में तोड़ते हैं? जटिल पदार्थों से किस में तोड़ते हैं? सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? डाइजेशन। उसे पाचन कहते हैं। और डाइजेशन किसके द्वारा होता है? कौन से रासायनिक पदार्थ होते हैं जो डाइजेशन में मदद कर रहे हैं? उनको क्या बोलते हैं? क्या नाम बोला था? लेकिन एंजाइम किस पर काम नहीं करते हैं बोला? विटामिन। इस पे काम नहीं करते विटामिन। ये एंजाइम इनको नहीं तोड़ते, इनको डायरेक्ट क्या कर दिया जाता है? एब्जॉर्ब। इनकी कितनी मात्रा चाहिए? बहुत ज्यादा कि कम मात्रा? कम मात्रा, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको अवशोषित करना बहुत जरूरी होता है। तो कहाँ अवशोषित होते हैं ये? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी इस तरीके से कि कौन किस तरीके से भोजन लेते हैं। जैसे हाउस फ्लाई देखी है आपने? हाउस फ्लाई का मतलब मक्खी। वो डिकेइंग मैटर, जो चीज डिके हो रहे हैं उनके ऊपर बैठती है, और उसका जो भोजन अंदर लेने का तरीका है उसे ब्रूइंग कहते हैं। आपने देखा होगा मक्खी जब किसी चीज को खाती है तो उसमें जगह जगह में छेद से कर देती है, ऐसे करके खाती है। रोटी को अगर उसने खाया होगा तो यहाँ पे अलग अलग जगह में उसके छेद से हो जाते हैं। मक्खी जब खाती है तो उसको कहते हैं ब्रूइंग। लेकिन स्नेल, गंडेल, घींगा देखा है आपने? बरसात में घींगा देखा होगा, वो सीधे सीधे पत्तियों को चबाता है, च्यूइंग करता है पत्तियां, और कोई भी चीज जिनको खाता है वो च्यूइंग करता है, देखा है ना? अच्छा, उसके बाद अमीबा के बारे में जानते हैं? अमीबा जो होता है क्या होता है? एक कैसा जीव है? सूक्ष्म जीव। यस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो किस तरीके से भोजन को क्या लेता है? इनगल्फ करता है। क्या करता है? इनगल्फ का मतलब ये अमीबा होता है, और इस तरीके से अपने उस जगह को तोड़ देता है जहां पे उसका भोजन होता है, और चारों तरफ से उसको घेर करके उस भोजन को इनगल्फ कर लेता है। ऐश्वर्या अटेंशन नहीं देगी। हाँ, उसके बाद स्पाइडर्स, मकड़ी क्या काम करती है? इंसेक्ट्स को पकड़ती है। तुमने देखा होगा मकड़ी अपना जाल बिछाती है, इंसेक्ट होता है, और जैसे ही इंसेक्ट को पकड़ती है तो उसके बाद उनकी ग्रीनिंग करती है, उनको मरोड़ती है, ग्रीनिंग कर देती है। ओके, ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग क्या करते हैं? भोजन को माउथ में क्या करते हैं? च्यू करते हैं। डू यू नो? च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं भोजन को। एंड्स, जो चींटियां होती है, वो कुतरती है भोजन को, कुतरती है। मैंने देखा होगा, कहीं पे आपने देखा होगा, जहां पर चींटियों का घोंसला होता है, मतलब चींटियां जिसमें बैठती हैं, बिल जो होते हैं, तो वहां के इर्द गिर्द अगर कभी दाने दाने से गिरे रहते हैं अनाज की, तो वो टुकड़े टुकड़े से होते हैं, स्क्रैपिंग करती है वो,
ओके। और जो हमिंग बर्ड्स होती है, किसी ने हमिंग बर्ड्स देखी है? सबसे छोटी सी एक चिड़िया देखी होगी। तो ये फूलों का मकरंद चूसती है, या हमारे जैसे अंगूर वगैरह हो रखे थे उनसे अपना रस चूसती है, फूलों से रस चूसती है, ऐसा काम करती है। वो छोटी सी बर्ड होती है हमिंग बर्ड, वो नेक्टर को लेती है और उसको क्या करती है, सक। जैसे जूं देखा, जूं भी सक करता है, और वो देखा होगा तुमने, वो भी तुम्हारा खून चूसता है। कौन? जो खून को चूसता है, तो उसको कहते हैं सक। क्या बोलते हैं? सकी। तो यहाँ पर जूं की भी बात आ गई, ये ब्लड को सक करता है, देखो खून को सक करता है। यहाँ पे बीज की बात आ गई, मधुमक्खियां वगैरह वगैरह फूलों का नेक्टर चूसती है, मकरंद। ओके। इधर बटरफ्लाई को देखेंगे, बटरफ्लाई भी नेक्टर को सक करते हैं, चूसते हैं। यस। जो स्नेक्स होते हैं, सांप को कभी किसी बच्चे ने देखा है? सांप क्या करता है, मेढक को पूरा का पूरा निगल लेता है, पूरा का पूरा मेढक निगल लेता है, ठीक है। और अजगर की कहानी तो तुमने सुनी होगी। अजगर बड़े से बड़े जानवर, माना पूरी बकरी है, पूरे बड़े बड़े जानवर हैं, उनको अजगर निगल देता है। आदमियों को भी निगल सकता है अजगर, निगल जाता है, वो साबुत पूरा शरीर के अंदर डालता है और उसके बाद मरोड़ मारता है। और इस तरीके से अजगर भी स्नेक जाति का है। तो ये क्या करते हैं, ये स्वालो का मतलब भूलना। मेढक देखा तुमने? मेढक की जीभ होती है, फोल्डेड जीभ होती है उसकी, और ऐसे करके जीभ फेंकता है और उस पर कीट पतंगा चिपकता है और उसको सीधे अंदर डाल देता है, पूरा का पूरा साबुत। खाता नहीं है, चबाता नहीं है, च्यूइंग नहीं करता है, उसको पूरा अंदर डाल देता है। तो इसको कहते हैं, फ्रॉग्स जो है इंसेक्ट को स्वालो करते हैं, स्वालोइंग करते हैं। ऐसे ही जो अर्थवर्म है वो मिट्टी को स्वालो करती रहती है, पूरा मिट्टी को। अर्थवर्म गई, उस पर मिट्टी चिपकती है, उस मिट्टी को अंदर, उस मिट्टी को अंदर, वो मिट्टी को अंदर डालता है, फिर मल के रूप में मिट्टी को बाहर निकालता है। तभी तो केंचुए को ईशानी का क्या कहते हैं, मित्र कहा जाता है। हाइड्रा में टेंटेकल्स होते हैं, उसके टेंटेकल्स होते हैं, इसके ऐसे हाथ जैसे चीजें होती है, उनसे वो इस तरीके से भोजन। तो ये कौन प्राणी भोजन कैसे लेता है, इसके बारे में आपने जानकारी प्राप्त की। ये समरी के रूप में हम जानते भी चाहते हैं। जो डाइजेशन होता है वो क्या होता है, एक केमिकल प्रोसेस होती है, जिसमें जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपलेक्स सब्सटेंसेस में टूटते हैं, और इनमें जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स कौन कौन होते हैं, पेप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। कौन सा एंजाइम कहाँ निकलता है ये आपको पता है, और आपको ये भी पता है जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो इसके पाचन में कौन मदद करता है, एमाइलेज। और किस में बदलता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में। प्रोटीन्स को कौन बदलते हैं, पेप्सिन और किस में बदलते हैं, और फैट को कौन बदलता है, लाइपेज। किसमें बदलते हैं, ग्लिसरॉल और फैट एसिड। और गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीज होती है, दो जूस निकलते हैं, एक गैस्ट्रिक जूस जिसे जठर रस कहते हैं, और एक अग्नाशयिक रस जिसे पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस में कौन कौन सी चीजें निकलती है, HCl, पेप्सिन और वेनिन। और पैंक्रियाटिक जूस में कौन चीज निकलती है, तो ये आपकी समझ में आ गया। तो ये रूमिनेंट कहलाते हैं। इसमें दो पेट होते हैं, एक पेट में पहले भोजन, फिर दूसरे पेट में भोजन। रूमिनेंट एनिमल है। जरा सा देखेंगे गाय भैंस वगैरह, तुमने इनको जुगाली करते हुए, कटिंग करते हुए देखा होगा। जब ये भोजन को खाते हैं तो सीधे अंदर डाल देते हैं, कुछ चबाते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। भोजन अंदर गया, स्टोर करते हैं, और बाद में जरूरत पड़ने पर उसको उस स्टोर से फिर कहाँ निकालते हैं, बाहर। लेकिन इस दौरान एक गैस बनती है, वो कौन सी गैस बनती होगी, गोबर गैस में जो कौन सी गैस पाई जाती है, मीथेन। जी हाँ, इसके अंदर मीथेन गैस बनती है, और वो मीथेन गैस का झाग बनता है इसके मुंह में, इस तरीके से मीथेन गैस बनती है, और वो मीथेन गैस तब इसका पाचन करती है, ये उसको पचाता है। तो क्या बोलते हैं इनको, रूमिनेंट। क्या कहा जाता है, रूमिनेंट। यहाँ लिखा है हमने रूमिनेंट, क्योंकि इनके अंदर रूमेन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, रूमेन, जहाँ की ये थैले में स्टोर करके इस भोजन को इसमें सीकम भी पाया जाता है। देखो सीकम भी होता है, लेकिन सीकम कम मात्रा में होता है। जो सीकम
होता है वो ज्यादातर इनमें होता है। देखिए किन में होता है सीकम, खरगोश में और घोड़े में। इनमें सीकम पाया जाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है। ये आपके छात्रवृत्ति की परीक्षा में पूछे गए सवाल है कि इसमें किससे, तो अगर आपको पूछा जाएगा गाय में किससे होता है तो रुमिनेंट है। पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा रुमिनेंट है तो कौन है, गाय भैंस बकरी वगैरह। लेकिन पूछा जाएगा कि जिनमें पाचन अंग जो है सीकम ज्यादा प्रभावी होता है वो कौन है, खरगोश और घोड़ा। क्या पूछा है, घोड़ा। तो इतना आपने जान लिया है। जी